माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र रोसरी जपने के द्वारा जीवन में जो चमत्कारें हुआ उसके विषय में मन चिंतन कर रहे हैं। विशेषकर मैं उन चमत्कारों को लिया है जो इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। केवल कैथोलिक की टीचिंग नहीं, ये संसार को मालूम है इस प्रकार का बहुत बड़ा घटना हुआ। उदाहरण के लिए पिछले साल इसी प्रकार मैंने जब क्लास लिया तो यूक्रेन में रशिया ने जो मिसाइल डाला था, एक परिवार में उनके घर के किचन में वो आकर के गिरा। वो परिवार उस समय पर घर में रोसरी प्रार्थना कर रहे थे। वो मिसाइल आकर के उनके घर में गिरा, लेकिन वो फटा नहीं, वहां पर वो डिफ्यूज हो जाता है। उस परिवार को और आसपास के सब लोग इसके द्वारा बच जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक खबर था। मैंने लास्ट ईयर में उस मिसाइल का फोटो सहित क्लास लिया था, डाला था चमत्कार के विषय में। मुझे पढ़ने के लिए मिला है संत लुइस मोंटफोर्ट का एक किताब से। किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ रोजरी बोल करके। उसके अंदर संत लुइस मोंटफोर्ट ने लियोन के जो राजा है अल्फोंसुस के जीवन की एक घटना को लिखा है। यह राजा अल्फोंसुस अपने दरबार के सभी लोगों को और अपने राजमहल के सभी जितने भी सेवा करने वाले सेवक लोग हैं उनको आदेश दिया कि उनको माता मरियम का भक्ति करना है और रोज रोजरी करना है। और स्वयं राजा अल्फोंसुस का जो वस्त्र है, उसका जो बेल्ट है, उस बेल्ट में एक बड़ा सा एक रोसरी लटकाए रखता था हमेशा। वो देख करके सब लोग सोचते हैं राजा तो बहुत रोजरी भक्त है, माँ मरियम का भक्त है, इसलिए उनके अधीन में जितने भी लोग हैं वो नियमित रूप से रोसरी करते थे। केवल राजा रोसरी को लटका करके दिखा रहा था, राजा के जीवन में रोसरी नहीं जपता था। राजा जरूर लोगों को बोलता था रोजरी जपने के लिए, और स्वयं एक रोजरी को अपने बेल्ट में लटका कर रखते। जैसे डोमिनिकन फादर पुरोहित लोग हैं, जो मदर तेरेसे का जो सिस्टर लोग हैं, ये लोग सब एक रोजरी को आपको मिलेगा, एक लंबा सा रोजरी अपने बेल्ट में लटकाया हुआ। उसी प्रकार राजा अल्फोंसुस भी करते थे। एक बार ये राजा बीमार हो गए, मृत्यु के शैया में पड़े। देश के सभी वैद्य लोग चारों तरफ इलाज करके देखा, राजा धीरे धीरे अनकॉन्शियस बेहोश हो गया। उस बेहोशी अवस्था में वो एक स्वप्न देखते हैं या एक दर्शन हुआ उनको। क्या है? न्यायासन के सामने, सिंहासन के सामने वो खड़ा है। उनके जीवन के जो भी घटनाएं हैं उसको पलटा दिया गया और शैतान आकर के उन्हें नरक ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। वो आग्रह कर रहा है इनके इन कारनामों के कारण इन्हें हमारे साथ नरक के लिए भेज दीजिए। उस समय पर वहां पर माता मरियम आती है। ये सब सुनकर के माता मरियम ने एक तराजू मांगा गया।
इसके बाद ये जो राजा अल्फोंसुस अपने वस्त्र के साथ पहनने वाला उस रोसरी को एक साइड में रखते हैं और दूसरी ओर उनके खिलाफ जितने भी जो पाप का आरोप लग रहा है उन पापों को रखा गया। वहां पर दिखाया रोसरी का भार ज्यादा है जो इन्होंने धारण किया, रोसरी माला किया नहीं, केवल धारण करने वाला उस रोसरी का भार ज्यादा होता हुआ। और इसके बाद उनको वापस पृथ्वी पर बेचने के लिए आग्रह किया और माता मरियम स्वयं अल्फोंसुस से बात किया, देखो आपको मेरे पुत्र ने और कुछ समय दिया है, इसलिए तुम जाकर के अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो और एक अच्छा भक्त जीवन, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जियो, इसके लिए इतना समय मिला है। अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा हुआ राजा अचानक आंखें खोलते हैं और चिल्ला उठा। क्या चिल्लाया? पवित्र मरियम की पवित्र रोसरी धन्य है जो मुझे नरक से बचाया, बोल करके। पवित्र मरियम की इस पवित्र रोसरी धन्य है जो मुझे नरक से बचाया। इतिहास कहते हैं राजा अल्फोंसुस उस महामारी से जब ठीक होकर के अपना कार्य करना शुरू किया, उनका जीवन पूरा बदला हुआ था। पश्चाताप कर, पापों से दूर रह करके पवित्र जीवन जी करके अंत में उनका मृत्यु होता हुआ, रोजरी के द्वारा उनके जीवन बदलता हुआ इतिहास के पन्ने में यह हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लुइस मोंटफोर्ट ने सीक्रेट ऑफ द रोजरी नामक किताब में इस राजा लियोन और गलीसिया के राजा अल्फोंसुस के इस जीवन की घटना को लिखा है। आज मैं मुख्य रूप से हमारे ब्राजील देश किस प्रकार कम्युनिस्ट से बचा था और उस देश में हमें मालूम है ब्राजील देश, हाँ, वहां पर बहुत ज्यादा कैथोलिक लोग हैं और क्रिश्चियनिटी है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे हम लोगों ने बीती दिनों में भी मनन चिंतन किया, रशिया चाहते थे अनेकों देशों को इस प्रकार लाल कलर में ले डालें और कम्युनिज्म में रखें। हम लोग हाल ही में ही मनन चिंतन किया, ऑस्ट्रिया रोसरी प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे से आजाद हुआ, उन्हें आजादी मिला। और अब ब्राजील देश के ऊपर भी इसी प्रकार का एक आफत पड़ गया। उस समय का 1960 में 1960 के समय पर प्रेसिडेंट जो गुलाट वहां पर प्रेसिडेंट था और वो चाहता था रशिया के साथ, रशिया के समान हमारे देश में भी वो कम्युनिज्म रहे। तो उसी समय पर ही 1960 में ही हमें मालूम है क्यूबा देश कम्युनिज्म में गया और वो सब ब्राजील के राजा को, प्रेसिडेंट को प्रेरणा दिया, हमारे देश में भी इस प्रकार होना चाहिए। उसने इस कम्युनिज्म को फैलाने के लिए क्या किया, ऐसे अनेकों नेताओं को देश के कोने कोने में भेजा लोगों को इसमें शिक्षित करने के लिए। लेकिन कैथोलिक चर्च का अच्छा स्ट्रॉन्ग वहां होने के कारण ये इतना आसानी से नहीं हो पा रहा था। विशेषकर वहां के कार्डिनल डी बोरस कैमरा जो नाम का जो कार्डिनल है, वो अपने साप्ताहिक रेडियो प्रोग्राम के द्वारा इस कम्युनिज्म के खिलाफ लोगों को सिखाते थे और लोगों को याद दिलाया। माता मरियम ने 1913 में फातिमा में दर्शन देकर के क्या आग्रह किया था, इस कम्युनिज्म जनता का बर्बादी है
और उसमें ना पढ़ने का, इसके द्वारा लोगों को ईश्वर से दूर करने के विषय में, और जो ईश्वर है ही नहीं इस प्रकार का जो शिक्षा देने वाला इस कम्युनिज्म से दूर रहने का माता मरियम ने 1913 में फातिमा में आग्रह किया था। उसको भी कार्डिनल ने बार बार लोगों को याद दिलाया। ये प्रेसिडेंट जो गुलाट कई बार कार्डिनल डी बोरस का किल्ली उड़ाते थे। हाँ, ये चाहते हैं देश नष्ट हो जाए, प्रार्थना के द्वारा या मालाविंदी करने के द्वारा देश कैसे बचेगा। देश को चलाने के लिए, देश उन्नति प्राप्त करने के लिए देश में धन की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, हम इस कार्य कर रहे बोल करके। उल्टा मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला, प्रेसिडेंट जो गुलाट जो विदेशी धन जितने भी आते हैं वो धन पूरा अपने भंडार के अंदर इकट्ठा कर रहे थे, देश के कामों के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी अपने पॉकेट भरने का कार्य कर रहा था। तो इस प्रेसिडेंट के इस इरादे के खिलाफ ब्राजील में अनेकों लोग उठ खड़े हो गए। कई ऐसे एसोसिएशन, ऐसे ग्रुप खड़े हो गए थे। उनमें से एक ग्रुप का नाम है एंटी रेड ग्रुप बोल करके, एंटी रेड ग्रुप। एक बार एक घर में उन लोगों का मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में ब्राजील देश किस प्रकार विनाश की ओर जा रहा है उसके ऊपर चर्चा चल रहा था। और उस घर का पत्नी माँ ये सब सुन रही थी। तब उनके मन में एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा आई, हम औरतें पुरुषों के साथ मिलकर के इस देश को बचाने का कार्य करना जरूरी है। उस महिला का नाम है डोना अमेलिया बास्टोस। डोना अमेलिया ने एक निर्णय किया, मैं स्त्रियों को इकट्ठा करके, जैसे पुरुष लोग एंटी रेड ग्रुप बनाया उसी प्रकार मैं भी एक ग्रुप बना करके स्त्रियों को प्रेरणा दूंगा कि देश को बचाने का कार्य हम करें। उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम है कैंपेन ऑफ वुमेन फॉर डेमोक्रेसी, कैंपेन ऑफ वुमेन फॉर डेमोक्रेसी। इस ग्रुप को बना करके लोगों को उसमें एनरोल करना शुरू किया और स्त्री लोग केवल एक ही कार्य करना है, अपने हाथों में रोसरी उठाओ, देश के लिए प्रार्थना करो। देश विनाश के कगार पर है, वहां से देश को बचाने के लिए आप देश के लिए प्रार्थना कर लो। इस प्रकार लोग जब इकट्ठे होने लगे, उन्होंने सबसे पहला एक रैली, रोसरी रैली आयोजित किया। उसके अंदर 20,000 महिलाएं भाग लिया, 20,000 उस रैली में। उसकी सफलता को देखकर के वहां का कार्डिनल ने इन लोगों का साथ देना शुरू किया और इस प्रकार एक बहुत बड़ा रैली उन लोग आयोजित करना चाह रहा था साओ पाउलो जगह पर। उस रोसरी, उस रैली का नाम उन्होंने डाला मार्च ऑफ द फैमिली विथ गॉड टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की ओर ईश्वर के साथ परिवार की यात्रा। ये नाम डाल करके उन्होंने साओ पोलो में एक रैली का आयोजन कर रहा है। रिकॉर्ड है उस रैली में मुझे पढ़ने के लिए मिला है 6 लाख महिलाएं भाग ली। 6 लाख महिलाएं उस शांति रैली में केवल रोसरी जप करके। और उसी प्रकार प्रेसिडेंट के द्वारा, जो गुलाट के द्वारा अनेकों ऐसे नेताओं को जन समुदाय के बीच में भेजा, उन्हें शिक्षित करने के लिए, कम्युनिज्म का फायदा सिखाने के लिए।
इस प्रकार एक रैली किसी नेता एक जगह पर कर रहा था। उस रैली में ये जो ग्रुप कैंपेन ऑफ वुमेन ऑफ फॉर डेमोक्रेसी, एक ग्रुप का कुछ लोग जाकर के वहां चुपचाप बैठ कर रोजरी जपना शुरू किया। कम्युनिज्म के विषय में वहां पर चिल्ला चिल्ला करके सिखा रहा है, लेकिन वहां पर जाकर के वे लोग रोसरी जपना शुरू किया चुपचाप, मरमरी कर रहे थे धीमी आवाज में। वे लोग क्या है, वहां डिस्टर्ब नहीं करना, शांति में। ये इस लीडर को पता चल गया, वो गुस्सा कर दिया। मुझे पढ़ने के लिए मिला उस रैली के लिए वहां पर लोगों ने 3000 रोसरी माला किया, 3000 रोसरी माला किया। और वहां से वो नेता बाहर निकलते हैं और इस ग्रुप के खिलाफ फौजियों को निकालते हैं, फौजी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। तब ये जो साओ पोलो में 6 लाख लोगों का रैली आर्मी वाला भी देखता रहा। ये देख करके आखिरी में प्रेसिडेंट जो गुलाट और उनके जितने भी ग्रुप है सब ब्राजील छोड़ करके भागते हैं। 1 अप्रैल 1964 इस प्रकार एक इतिहास रचा। रोसरी प्रार्थना के द्वारा ब्राजील में शांति आए, सही डेमोक्रेसी आए और देश खुश हुआ। इसका मतलब है रोसरी प्रार्थना इस प्रकार बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। एक देश में इस बदलाव आ सकता है यदि हम अपने परिवार में इस रोसरी प्रार्थना को करेंगे। परिवार बदल जाएगा। यदि हमारे परिवार में कोई प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं करते जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, रोसरी जपी। देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, हमारे क्रिस्तीय लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों के लिए हमें प्रतिदिन मध्यस्थ प्रार्थना करना है रोसरी जपते हुए। रोसरी में इतना ताकत है, शक्ति है, कठोर से कठोर हृदय भी इसके द्वारा पिघल जाता है, उनका मन परिवर्तन होता है। शैतान को भगाने का सबसे उत्तम हथियार के रूप में ये ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसलिए एक निर्णय कीजिए रोज रोसरी प्रार्थना करने का। व्यक्तिगत रूप से यदि 4 रोसरी कर सकता है तो कोशिश कीजिए, हो सकता है। मैं बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं समय निकालता हूं 4 रोसरी करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। हमें समय निकालना है। हम सोच कर देख लीजिए, अगर मोबाइल खोल करके बैठेगा कितने घंटे उसमें बैठेगा। यदि हम व्यक्तिगत रूप से एक रोसरी करेगा, मेरे विचार में 20-25 मिनट के अंदर अंदर 20 मिनट काफी है, हम एक अच्छा रोसरी कर सकता है व्यक्तिगत पर्सनल। हाँ, फैमिली में अगर वो रोसरी करेंगे तो आधा घंटे से ज्यादा ही होता है, कम से कम आधा घंटा तो लगता है। तो इस प्रकार हमें रोसरी प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर रोसरी माला किस प्रकार मेडिटेशन कर करके मनन चिंतन करते हुए करना है, उसी तरीके से उस किताब में लिखा हुआ है। उस किताब के अनुसार पारिवारिक प्रार्थना कीजिए परिवार में सब लोग मिल करके। उसके अंत में आपको मिलेगा रोसरी प्रार्थना करने के लिए, और रोसरी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपका जीवन, आपके बच्चों के जीवन, जो भी शैतानी बंधन है, रोग कष्ट पीड़ा, जो भी आपके जीवन में दुख का चिंता का कारण है, वो सब दूर होने का एक उत्तम हथियार हम क्रिस्तियों को मिला है, रोसरी प्रार्थना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय कीजिए। मैं और मेरा परिवार पारिवारिक प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम लोग रोज रोसरी प्रार्थना करेंगे। निर्णय कीजिए, इस रोसरी के द्वारा हम शैतान के खिलाफ लड़ेंगे, बुराई के ऊपर लड़ेंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।